Hi guys, welcome to my channel with another video and that is on JAIIB exam. So, I have been preparing for the JIB exam and since when? Since 2024. Mm. तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है बताते हुए कि इतना टाइम मुझे कैसे लग गया इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, जो कि फॉर सम पीपल इट्स लाइक एक ही बारी में हो जाता है। मैं आपको बोलूँगी कि एक ही बारी में करो। इफ़ यू आर गोइंग टू गिव दिस एग्ज़ाम, इफ़ यू आर गोइंग टू टेक दिस एग्ज़ाम, मतलब तो ऐसा प्रिपरेशन इतनी रखो कि आपका एक बारी में क्लियर हो जाए, क्योंकि इफ़ एक बार में नहीं हो पाता तो फिर वो दूसरी बारी में इजीली हो जाए वो पॉसिबल नहीं है, फिर आपको लग जाते हैं 2-3 टाइम्स। और मेरे साथ तो क्या हुआ बेसिकली कि जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2024 जुलाई में, और उसके बाद जो फर्स्ट टाइम अक्टूबर में था एग्ज़ाम, तो आई रश्ड फॉर इट कि हाँ मुझे देना है एग्ज़ाम, है ना, मैं JIB दूंगी, मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये वो लालची की तरह मैं सोचने लगी। बट आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप एक एग्ज़ाम क्लियर करके आए हो, अभी आप जॉब में हो, सेटल हो रहे हो धीरे धीरे, यू आर जस्ट हैविंग फन इन योर लाइफ एंड यू जस्ट डोंट वांट टू स्टडी एनी मोर, तो वाला फैक्टर था। तो मैंने उतने अच्छे से पढ़ाई की नहीं थी उस टाइम पे जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो मेरे 2 एग्ज़ाम्स निकले थे एंड दैट इज़ PPB एंड RBWM। ओके, फिर मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया, उसमें मेरा एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ, दैट इज़ IFS या। फिर मैंने थर्ड टाइम अटैम्प्ट दिया, उसमें मेरा अकाउंटिंग बचा, वो नहीं हुआ क्लियर। फिर फोर्थ में फाइनली आई हैव क्लियर्ड इट। बट तब से और अब तक मैं बताऊंगी, जो मैंने 2024 का अक्टूबर का एग्ज़ाम दिया था ना, इट वॉज़ क्वाइट ईजियर। उस टाइम पे अगर मैं कर लेती ना, और मतलब मैं किया कैसे नहीं कि एक दो आई थिंक उसमें IFS में 44 मार्क्स आ गए थे, और उसमें भी ऐसा ही था, क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग में, तो थोड़ा उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। बट जो भी था मेरा नहीं हुआ था क्लियर। बट मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की तब से लेके अब तक कि थिंग्स आर गेटिंग हार्डर, मतलब डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट। अभी पहले जो लोगों का माइंडसेट था ना, मैंने लोगों को बहुत सुना भी कि जस्ट एक मैराथन देख लो, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, और हो जाएगा क्लियर। बट इट्स नॉट लाइक दैट नाउ डेज। यू हैव टू स्टडी एंड यू लिटरली हैव टू स्टडी। मतलब मैं आपको अपने मार्क्स बताती हूँ। मेरे सबसे पहले होता है IAFS का, उसमें 60 आए हैं। PPB में मेरे 56 हैं, और PPB में 56 हैं। फिर उसके बाद अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग में मेरे 64 है, और RBW में मेरे 67 मार्क्स हैं। तो पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप ऐसे देख लो कुछ भी। हाँ ठीक है, मे बी मैराथन देख के हो सकता है एक बारी में जिसका क्लियर होना हो। इसमें ना लक फैक्टर भी मुझे लगता है कि थोड़ा होता है, बाकी किसी को नहीं मानना, दैट्स देयर चॉइस। तो आपको पर पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और जो इस टाइम मैंने पढ़ाई की थी धीरे, एक PDF को तो मैंने तब से शुरू से लेके एंड तक साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे वो बहुत रेलेवेंट लगती थी। एंड दैट इज़ आपको फ्री में मिल जाएगी, वो एम्बिशियस बाबा की PDF है। गूगल सर्च कर लेना एम्बिशियस बाबा PDF फॉर JIB, और आपको चारों सब्जेक्ट की फ्री में मिल जाएगी। और उसको ना थॉरोली आप कर लेना, मतलब वहाँ उसमें से कुछ भी छोड़ना मत। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको ChatGPT करो, वीडियो देख लो, उसके ऊपर कुछ भी करो। और मैंने अभी तो 2 चैनल्स से मैंने पढ़ाई भी की, एड्यूटैप और अड्डा, एड्यूटैप और अड्डा। तो यहाँ से आप पढ़ लेना, मतलब जो भी टीचर का ऐसे लगे, क्योंकि टीचर्स बहुत हैं, आपको समझ में आना चाहिए बस। तो मुझे से अड्डा की एक अकाउंटिंग के मैम है, प्रियांशु करके, उनका मुझे अच्छे से समझ में आता था, और एड्यूटैप के भी टीचर्स अच्छे हैं। तो ये चैनल्स मैंने फॉलो किए, और मुझे ऐसा लगता है कि गॉन आर द डेज जब ऐसा होता था कि मैराथन पढ़ के एक दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते थे JIB जैसे। बट it doesn't happen anymore, and please don't be in any kind of delusion that एक दिन पहले पढ़ के हो जाएगा। अभी भी अगर आपने आसपास के कोई बैंकर्स होंगे ना, उनसे बोलोगे कि नहीं मैंने तो एक रात पहले पढ़ के ही दे के आया पेपर, आई कैन नॉट एग्री।
विद दोज पीपल जो ऐसा बोलेंगे कि मैंने एक रात पहले पढ़ के JIB दिया था, क्योंकि अभी वो पेपर आता ही नहीं है कि आप एक रात पहले पढ़ के JIB दे दो, ठीक है। तो आपको जो भी अगला आने वाला अटैम्प्ट है उसमें आप तैयारी कर, मैं ये नहीं कह रही कि अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, JIB इज़ लाइक अक्टूबर में होता है, आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में। लेकिन अगर लेट्स सी नवंबर में एग्ज़ाम है आपका, तो आपको एटलीस्ट अगर आप चारों एग्ज़ाम्स दे रहे हो ना, तो अगस्त सितंबर से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, तब ही जाके एटलीस्ट आप मिनिमम 50-50-50 ला पाओगे और थोड़ा सा फोकस्ड। मैं ये बिल्कुल भी यहाँ नहीं बोलूँगी कि इजी आता है, हो जाएगा, क्योंकि इस बार तो फिर भी मुझे अकाउंटिंग ईजियर साइड पे लगा, लेकिन पिछले जो 2 देखे आए हो ना, मुझे पता है कि क्या आ रहा है पेपर, ऐसा आ ही नहीं रहा है कि कोई एक रात पहले पढ़ के कर ले। सो आई एम हेयर टू बस दैट मिथ कि एक रात पहले पढ़ के हो जाता है। मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पे जो ये बोलते हैं एक रात पहले पढ़ के हो जाता है। नहीं होता, नहीं होता। डोंट, उन लोगों के ट्रैप में मत आओ आप जो लोग बोलते हैं एक रात में पढ़ के हो जाता है, ठीक है। सो या अगर आपको और कुछ JIB से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ लेना। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी मैं आपको टिप्स देने आई हूँ यहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल वोंट कम टू मी बिकॉज मैंने वो एक बार में तो नहीं निकाला एग्ज़ाम। लेकिन हाँ, अब मैंने 4 बार दिया ना, तो मेरे को एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है, तो मैं आपको बेटर गाइड कर सकती हूँ। ओके, या बाय बाय।